आप सभी मतदान पदाधिकारियों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे वीवीपैट की पर्ची के बारे में। वीवीपैट से निकलने वाली सभी प्रकार की पर्ची का विश्लेषण इस वीडियो में हम करेंगे। इस वीडियो का संकलन प्रशिक्षण प्रबंधन कोषांग मधुबनी के द्वारा निर्गत पुस्तिका के आधार पर किया गया है। आप सभी मतदान पदाधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि इस पुस्तिका का अध्ययन अवश्य करें। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का विषय वस्तु पे। आज का विषय है मेरा वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची। जब हम ईवीएम को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, यानी बैलेट यूनिट के वायर को वीवीपैट से जोड़ते हैं और वीवीपैट के वायर को कंट्रोल यूनिट से जोड़ते हैं। इसके बाद वीवीपैट के नॉब को ऑन करते हैं। उसके बाद कंट्रोल यूनिट के पावर स्विच को ऑन करते हैं। जब कंट्रोल यूनिट के पावर स्विच को ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद कुछ देर के बाद, यानी कंट्रोल यूनिट ईवीएम को आपस में कॉन्फ़िगर करेगा। कॉन्फ़िगर करने के बाद जो वीवीपैट से जो पर्ची कट के गिरती है, वो पर्ची 7 पर्ची कट के गिरती है, जिसमें से जो पहला पर्ची होता है वो वीवीपैट का जो सेंसर में लाइट आने से पहले ही कट के गिर जाती है और 6 पर्ची जो कटती है वो हमें दिखाई देती है। तो जो पर्ची पहले कटती है और जो पर्ची बाद में कटती है, जो हमको दिखाई देती है, उस सभी पे चर्चा करते हैं। तो मेरा जो पहले जो पर्ची कट के गिरती है, जो हमें जब कटती है तब वो हमें दिखाई नहीं देती है, वो बैटरी सेंसर का रिपोर्ट वाली पर्ची होती है। ये पर्ची इस टाइप की होती है, ठीक है। और दूसरा जो पर्ची होती है वो वीवीपैट यूनिट पोस्ट रिपोर्ट वाली पर्ची होती है, जो हमको हमको जो है वीवीपैट के डिस्प्ले सेक्शन में हमको पहली पर्ची यही दिखाई देती है। दिखने को ये पहली होती है, लेकिन काउंट के माध्यम से ये दूसरी पर्ची होती है। उसके बाद जो तीसरी पर्ची होती है वो डिप्लेट डायग्नोस्टिक्स रिपोर्ट वाली पर्ची होती है। ये पर्ची इस टाइप की होती है, जो पर्ची हमारी तीसरी पर्ची होती है। चौथा पर्ची होती है कॉन्ट्रैक्ट, यानी ब्राइटनेस वाली पर्ची होती है, जो इस टाइप की पर्ची होती है, जो वीवीपैट के जो कितना ब्राइटनेस है उससे संबंधित। पांचवा जो पर्ची होती है फॉल डायग्नोस्टिक्स रिपोर्ट वाली पर्ची होती है, जो पर्ची को कटने मतलब पर्ची को काटने वाली जो सेंसर होती है, उस सेंसर वाली पर्ची होती है ये। छठा जो पर्ची होता है वो लेंथ रिपोर्ट वाली पर्ची होती है। वो पर्ची को जो काटने में कितनी लेंथ की लंबाई की जरूरत पड़ता है, उसका सेंसर वाली पर्ची होती है ये, वो इस टाइप की होती है। और जो अंतिम जो पर्ची होती है वो हमारी पर्ची होती है डू नॉट काउंट दिस स्लिप। उस पर्ची में ये लिखा हुआ रहता है, ये इस टाइप की पर्ची होती है। अब हम नेक्स्ट पर्ची के बारे में डिस्कस करते हैं। बैलेट यूनिट्स के नीला बटन दबाने के उपरांत वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची प्रत्याशी वार, यानी जब स्वतः पर्ची कट के गिर गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, जब बैलेट डालते हैं कंट्रोल यूनिट में, तो वो बैलेट कंट्रोल यूनिट से जो बैलेट जारी करते हैं, उसके बाद जो बैलेट यूनिट में जो हमारा जो कैंडिडेट टोटल कैंडिडेट 16 होता है, उस कैंडिडेट में पहले कैंडिडेट को जो कौन सा सिंबल दिया हुआ रहता है उस पे आते हैं हम। उसी तरह 1 से लेकर के 16 तक होता है हमारे बैलेट यूनिट में बटन होते हैं, 16 बटन होते हैं नोटा सहित। तो हमारे जो पहले कैंडिडेट वाले जो बटन होते हैं, उस बटन में इस टाइप की पर्ची कट के गिरती है, जिसमें ए इनका जो है, ए नाम है, फर्स्ट क्रमांक है, और जो बड़े अक्षर में जो लिखा हुआ है वो उनका फिगर है, यानी सिंबल है। इस पर्ची में जो ईवीएम का जो कंट्रोल यूनिट का जो सीरियल नंबर है वो ये अंकित किया होता है। फिर दूसरे कैंडिडेट का यदि बैलेट जारी किया जाता है, फिर दूसरे कैंडिडेट से जो बटन को यदि प्रेस करते हैं दूसरे कैंडिडेट के बटन को, उसके बाद इस टाइप से उसका सिंबल उनका पर्ची कट के गिरती है। ये पर्ची वीवीपैट के डिस्प्ले सेक्शन में 7 सेकंड तक दिखाई देती है, उसके बाद सौदा कट के गिर जाती है। जब पर्ची सौदा कट के गिर जाती है तो कंट्रोल यूनिट में एक लंबा सा बीप का आवाज़ सुनाई देता है, और फिर कुछ देर के आवाज़ सुनाई देता है, और कुछ देर के बाद वो आवाज़ फिर बंद हो जाती है। इसके बाद हमारा फिर से पुनः कंट्रोल यूनिट मत रिकॉर्ड करने के लिए रेडी हो जाता है। इसी प्रकार हम जो है कुल
15 के कुल 16 कैंडिडेट को देते हैं। जब 16वां कैंडिडेट मेरा मत रिकॉर्ड होता है 16वां कैंडिडेट का, फिर उस 16 कैंडिडेट को हम, जो 16वां कैंडिडेट होता है वो हमारा नोटा कैंडिडेट होता है। अब नोटा पे आते हैं, उनका कौन सा सिंबल है, ये हमारे नोटा कैंडिडेट वाले हैं। इसमें लिखा हुआ रहता है नन ऑफ द एबव, यानी हमारा जो 16वां कैंडिडेट का जो बटन होता है वो बटन नोटा का होता है। यदि किसी भी लोकसभा क्षेत्र में उम्मीदवारों की संख्या यदि 16 से अधिक है तो मल्टीपल बैलेट यूनिट यूज किया जाता है, यानी एक से अधिक बैलेट यूनिट यूज किया जाता है। आप सभी मतदान पदाधिकारियों को हमारा यह वीडियो कैसा लगा, कृपया अपना राय अवश्य दें।